सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा, जहाँ पे मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले हमने आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का दे दिया है, तो वो सारे जो क्वेश्चंस है वो आप देख लीजिएगा, उतना प्रिपेयर हो जाइएगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना आए जो छूट जाए। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो हमारा जो मेन फाइल है ये वाला है। ओके, तो आप अगर नोट्स लेते हो ज्ञान विजडम ऐप से तो आपको इस तरह का दिखेगा। ठीक है, ज्ञान विजडम 2025 गुवाहाटी यूनिवर्सिटी DU AU सभी के लिए सेम ही सिलेबस है, तो सेम रहेगा विथ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है सब यहाँ पे रखा गया एज पर फ्यूजीपी एग्जाम्स। ठीक है, और इसके बाद आपका प्रीफेस है, एक थोड़ा कंटेंट वगैरह डाल दिया गया है, आपको बताया गया है क्या क्या आपको यूज़ करना है, कैसे आपको मार्क्स लाना है, उस टिप्स दे दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको दिया गया है आपका मेन चैप्टर्स, देन उसका सिलेबस। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा चैप्टर 1 का सिलेबस जो है बहुत ही छोटा सा है, तो आपका जो क्वेश्चंस भी होंगे वो भी बहुत ही क्या होंगे, छोटे ही होंगे, बहुत कम ही होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट क्या क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन चैप्टर से। सबसे पहले आपको जानना है कि होता क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसके मेन ब्रांचेस क्या है। तो मेन ब्रांचेस वही होते हैं माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का रेलिवेंस क्या है बिजनेस में, हाउ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, व्हाट इज देयर इंपॉर्टेंस इन बिजनेस। सो इसको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि बोलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज क्लोज कनेक्शन विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरीज, एल्यूसिडेट। ठीक है, बेसिकली आपको स्टैब्लिश करना रिलेशनशिप के माइक्रो और मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है वो कैसे यूजफुल है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है एक्सप्लेन व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इशूज आर रेलिवेंट इन द स्टडी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, देन उसके बाद में बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, मीनिंग आपको देखना अच्छा से। पहले तो आपने इकोनॉमिक्स को देखा था, फिर माइक्रो मैक्रो देखा, फिर बिजनेस में इसका क्या रेलिवेंस है वो आपने देखा। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका आपको डेफिनेशंस, मीनिंग, एक दो डेफिनेशन टमार कर रख देना है। देन फंक्शंस और स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जरूर आपको देख के रखना है, और यूजेज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जरूर देखना है। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये आपको इतना जो है देख के रख लेना है। देन आता है हमारा थ्योरी डिमांड, ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है ज्ञान विजडम ऐप से, आप चाहो तो जाके बिजनेस इकोनॉमिक्स का और अदर सब्जेक्ट जैसे कि ई-कॉमर्स हो गया, PPM है और क्या POM है शायद ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वगैरह का सभी का नोट्स अवेलेबल है। साथ में अगर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है या आपको जल्दी खत्म करना है तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कोर्स बाई कर सकते हो ज्ञान विजडम ऐप से। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस का मोटा-मोटी शायद 1200 के आसपास है, बट अभी आपको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाता है, तो अभी आपको 700 के आसपास पड़ेगा। ज़्यादा लेट ना करते हुए जल्दी से बाई कर लीजिए और अपना जो पढ़ाई है शुरू कर दीजिए। सही से पढ़िएगा तो 1 से 2 सप्ताह में आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिएगा, जितना कंटेंट वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग थ्योरी एंड डिमांड। अच्छा, कोई भी लोग अगर कोर्स खरीदता है तो उसके साथ में नोट्स फ्री मिल जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कोई भी वीडियो कोर्स के साथ में नोट्स फ्री रहता है हमारे वाले बैच में। दूसरा आपका चैप्टर है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड एनालिसिस। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ डिमांड एनालिसिस में सबसे पहला तो रहेगा व्हाट इज मींट बाय डिमांड, क्या होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या फिर इसको ऐसे बोलेगा डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट मार्केट डिमांड। अब देखो यहाँ पे सिर्फ डिमांड बोला, यहाँ पे मार्केट डिमांड बोला, तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दो अलग होता है। तो यहाँ का जो हमने आंसर दिया है उसके अंदर में हमने ये दोनों को भी रख दिया है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड अलग है और क्या है, इंडिविजुअल डिमांड अलग। मार्केट डिमांड इज बेसिकली एग्रीगेटेड डिमांड। हाँ, तो एग्रीगेटेड डिमांड का बात यहाँ पे किया जाता है। डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, तो मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो है दो तरह के, कौन है, मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है ना, ओके। देन क्या अपना स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, ये तो आपने क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है ना, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एजम्पशंस क्या होता है, तो ये तो आपको बहुत बेसिक से याद होगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एजम्पशंस और एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मतलब कुछ ऐसे चीज़ भी होते हैं जिसका जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है, प्राइस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी ना, तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस घट जाएगा, ऐसा जो है माना जाता है। बट कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे प्राइस बढ़ता है फिर भी क्वांटिटी बढ़ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, अभी जो है ना गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है, गोल्ड का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, और गोल्ड का प्राइस अगर कभी बढ़ा है इसका मतलब ये होता है कि रिसेशन आ गया है या फिर आने वाला है। ठीक है, ये मैं इकोनॉमिक्स का बात बता रहा हूँ, हालांकि ये हमारा टॉपिक है नहीं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर गोल्ड का प्राइस, ये बहुत पहले से देखा जा रहा है कि गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ता है कभी भी, अगर कोई भी हिस्ट्री इवेंट को देख लो, तो जैसे 2008 में हुआ था, 9 में हुआ था, उससे पहले का जो भी डिप्रेशन वगैरह आया हुआ है, हमेशा जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ा है मतलब क्या हुआ है, या तो रिसेशन का पीरियड था या फिर रिसेशन आने वाला था। ठीक है, तो शायद अभी भी हम लोग का समय जो है ख़राब चल रहा है। ऑलरेडी आप देख रहे हो वर्ल्ड में जो है ट्रेड वार, ये क्या क्या चल रहा है, तो उसके रीज़न से। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है गोल्ड जो है एग्जांपल ऐसा है कि ये अपना लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानता है। प्राइस बढ़ेगा, देखिएगा डिमांड भी बढ़ जाएगा, लोग और खरीदेंगे। ठीक है ना, और प्राइस बढ़ा और खरीदेंगे, लोगों को ऐसा लगता है।
राइट अ नोट ऑन मूवमेंट ऑफ शिफ्ट, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में मूवमेंट और शिफ्ट क्या होता है ना, तो इसका डायग्राम होता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाना होता है, ठीक है। हमने जो नोट्स दिया उसमें सारा बात बताया हुआ है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, सॉरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इसके कितने तरह के होते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, लोग भाई कई बार पूछते हैं सर इकोनॉमिक्स का कोर्स है क्या, तो नहीं, इकोनॉमिक्स का कोर्स इस साल तो नहीं है, मे बी नेक्स्ट सेशन में आ जाएगा। इस साल जो है वैसे भी ज़्यादा नहीं, 5-6 लोगों ने मुझे अप्रोच किया है। नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोर्स ला देने का, क्योंकि अभी जो है हमारा टाइमिंग पूरा बिजी चल रहा है। राइट, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसी में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर में ही आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कैसे इसको हम लोग मेजर करते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ठीक है। तो ये सब टाइप्स है, ये आपको देख के रखना है। व्हाट आर द इम्पैक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन बिजनेस, तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है उससे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितने तरह के होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। देन 4-5 क्वेश्चन और है जो कि फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, ये आपका सेकंड पार्ट बनता है। तो जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, या फिर व्हाट इज मीन्ड बाय डिमांड फोरकास्टिंग, व्हाट डू यू मीन बाय, राइट अ नोट ऑन, बातें की है, ठीक है। देन स्टेप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कैसे आप डिमांड फोरकास्ट कर सकते हो। फोरकास्ट करने का मतलब पहले ही जान लेना है, पहले ही बताना कितने का डिमांड होने वाला है, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। अगला मेथड जो है डिमांड फोरकास्टिंग का क्या होगा, मतलब क्या क्या मेथड होते हैं जो डिमांड फोरकास्टिंग में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि इसमें होता है सर्वे मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो ये तीनों ही असल में कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में ये पूछे तो भी बता सकोगे, ये पूछे तो भी बता सकोगे, ये पूछे तो बता ही सकोगे। बेसिकली इसी का ही क्या है, इसी के अंदर का पार्ट है, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है, ओके। और इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम में आराम से इस 2 चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे एकदम कॉमन गिर जाएगा। तो इतना को बढ़िया से कीजिएगा। बेसिकली अभी तक मैंने शायद मोटा मोटी 20 के आसपास आपको क्वेश्चंस दिए हैं। 20 क्वेश्चंस अगर आप करना चाहोगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं तो 3 से 4 दिन में तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा खासा नोट्स है, इजी टू रीड नोट्स अगर अवेलेबल है तो, ठीक है। या अगर आप बुक है तो बुक से पढ़ते तो वहाँ से भी आप मार्क करके पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। सो मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि ज्ञान विजडम ऐप पे, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे भी दिया होगा, हाँ ये रहा, देखो। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का कोर्स हमारा अवेलेबल है ज्ञान विजडम ऐप पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सो आप ज्ञान विजडम ऐप से ले सकते हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो कोर्स है वो अभी बहुत कम है, तो अभी आप चाहो तो फटाक से ले लो, ज़्यादा लेट मत करो, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम में बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं कि एग्ज़ाम से 4 दिन पहले कोर्स खरीदते हैं। तो ये बेसिकली गलत डिसीजन होता है आप लोगों का, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि 4 दिन पहले आप ले भी लेते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना हेल्प मिलेगा, ज़्यादा से आप 1 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे, 2 चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। इससे अच्छा क्या है, पहले ही ले लो, है ना। और इसी के लिए हमने प्राइस इतना कम रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है कोर्स बाई करके अपना पढ़ाई जो है कर सकें, ठीक है। चलिए, और जो लोग एक बार ज्ञान विजडम ऐप से कोर्स लेते हैं उनको हर बार कुछ ना कुछ एक डिस्काउंट दिया जाता है अगले आने वाले कोर्सेज पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।